Namaskaram students, my name is Hanumant Yadav. Once again welcome to all of you in supervision classes. Students, today we are going to discuss about sexual reproduction in flowering plant. ठीक है, मीन्स हम लोग सेकेंड चैप्टर ऑफ 12th NCERT को डिस्कस कर रहे हैं और बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू टेल यू अबाउट फ्लावरिंग प्लांट. बेसिकली एज यू नाउ स्टूडेंट्स, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम जिसमें मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटी, एनिमेलिया. तो प्लांट बेसिकली हायर ऑर्गेनिज्म है. हायर ऑर्गेनिज्म जो किंगडम प्लांटी है, किंगडम प्लांटी है, विच फर्दर डिवाइडेड इनटू 5 डिवीजन. फर्स्ट algae, second is that bryophyta, third is that pteridophytes, और fourth is that gymnosperm, और 5 angiosperm. ये 5 डिवीजन है. बेसिकली इनको फाइलम भी कह सकते हैं, ठीक है ना. तो बेसिकली यहां पर जो फ्लावरिंग प्लांट है हम आपको बताते हैं एक्चुअल में होता क्या है. देखिएगा आप लोग लास्ट 2 फाइलम देखिएगा, जिनमें आपको एक है जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म. इन दोनों में एक टर्म कॉमन दिख रहा होगा, स्पर्म, और कहीं पर यहां पर स्पर्म टर्म नहीं लगा हुआ है, ठीक है ना. देखिएगा ग्रीक वर्ड स्पर्मा का मीनिंग होता है एक्चुअल में सीड. सो दिस इज सीड बियरिंग प्लांट. टेरिडोफाइटा हैव नो सीड. बेसिकली सेम ब्रायोफाइटा के पास कोई सीड नहीं होगा, एल्गी के पास कोई सीड नहीं होगा. दीज आर सीड बियरिंग प्लांट. सीडेड प्लांट कहा जाता है इनको. बट देखिएगा टर्म, देखिएगा जिम्नो और जिम्नो एंड एंजियो. जिम्नो मीन्स होता है एक्चुअल में नेक्ड, बेसिकली ओपन, और एंजियो मीन्स होता है कवर्ड. तो बेसिकली जिम्नोस्पर्म नेक्ड सीड, ओपन सीड. जनरली जिनको नेक्ड सीड, जनरली जिन्हें हम नेक्ड आई से देख सकते हैं, उन्हें क्या कहा एक्चुअल में, जिम्नोस्पर्म कहा. और एंजियोस्पर्म सीड्स ऑफ दिस प्लांट कवर्ड बाय ओवरी वॉल. अभी हम बताएंगे व्हाट इज ओवरी वॉल, विच इज कॉमनली कॉल्ड पेरिकार्प. अभी हम डिस्कस करते हैं इसके अबाउट. तो बेसिकली एंजियोस्पर्म में सीड कैसे होंगे, कवर्ड होंगे. अब देखिएगा यहां पर और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स. अब बात आती है यहां पर फ्लावर्स की. तो बेसिकली फ्लावर इज अ यूनिक कैरेक्टर ऑफ एंजियोस्पर्म प्लांट. फ्लावर्स नॉट प्रेजेंट इन जिम्नोस्पर्म, टेरिडोफाइटा, एल्गी और ब्रायोफाइटा. सिर्फ कहां पर प्रेजेंट होंगे, जनरली एंजियोस्पर्म में प्रेजेंट होंगे. तो सो दिस इज कॉल्ड यूनिक कैरेक्टर है. तो इनको क्या कहा है एक्चुअल में, फ्लावरिंग प्लांट. क्या कहा, फ्लावरिंग प्लांट्स कहा है, ठीक है ना. मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स है. और बेसिकली फ्लावर इज द सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव पार्ट या ऑर्गेन्स, ठीक है ना. तो बेसिकली फ्लावर इज अ सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट. ऐसा नहीं है कि जिम्नोस्पर्म में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है, प्रेजेंट होता है बिल्कुल, ठीक है ना जनरली. बट वहां पर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो डिफरेंट होते हैं. वहां पर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं वो एंथ्रीडियम और आर्चिगोनियम होते हैं, ठीक है ना. अभी डिस्कस करेंगे एक्चुअल में हम लोग. पहले हम सारी की सारी इसके अबाउट आपको बातें बता दें, ठीक है ना. तो बेसिकली फ्लावर्स इज अ सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव पार्ट. अब हम लोग सीधा मूव कर जाते हैं जनरली डिटेल में इसको समझेंगे हम. बेसिकली फ्लावर इज द सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ठीक है. देखिएगा ये फ्लावर है एक्चुअल में, सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है ये. किनका? फ्लावरिंग प्लांट का, जिनको जनरली हम लोग क्या कहते हैं एक्चुअल में,
कॉमनली कॉल्ड एंजियोस्पर्म प्लांट। उनका ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है और सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। आप जानते हैं, हमने फर्स्ट चैप्टर आपको पढ़ाया है रिप्रोडक्शन इन दी ऑर्गेनिज्म, उसमें हमने आप लोगों को बताया था स्टूडेंट्स, बेसिकली जो एंजियोस्पर्म है इनके पास वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी होता है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है जनरली, बट इन विच नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ फ्लावर। यहां पर फ्लावर का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। कहां पर? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बेसिकली किसके थ्रू होता है? पर्टिकुलर स्ट्रक्चर के थ्रू होता है जनरली। जैसे जो हमने वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन आपको बताया था उसमें रूट के थ्रू प्रेजेंट हो रहा था, स्टेम के थ्रू प्रेजेंट हो रहा था, ठीक है ना। बट अगर हम बात करें किसकी बात करें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके थ्रू हो रहा है? सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव पार्ट के थ्रू हो रहा है, मींस फ्लावर के थ्रू हो रहा है, ठीक है ना। देखिएगा तो बेसिकली फ्लावर इज अ सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। अब समझिएगा एक्चुअल में जनरली प्लांट बेसिकली, या फिर वो एंजियोस्पर्म हो या जिम्नोस्पर्म हो, जनरली ये कैसे होते हैं एक्चुअल में? बाइसेक्सुअल होते हैं। कैसे होते हैं? बाइसेक्सुअल मीन्स बेसिकली अ बॉडी कंटेन बोथ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, दैट इज नोन एज बाइसेक्सुअल। As you know, a flower contain both reproductive part, male reproductive part और female reproductive part. So this is called bisexual. इनका एक और नाम है, इनका ध्यान करिएगा, हमने आपको बताया था, इनको कहते हैं एक्चुअल में मोनोसियस, और भी इनको कहा जाता है एक्चुअल में हर्मोफ्रोडाइट। इनको हर्मोफ्रोडाइट्स भी कहते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स हैं, कैसे होते हैं ये बाइसेक्सुअल होते हैं। क्यों? क्योंकि एक ही फ्लावर के अंदर दोनों चीजें प्रेजेंट होती हैं। कुछ ऐसे एंजियोस्पर्म प्लांट होते हैं जो कैसे होते हैं? यूनिसेक्सुअल होते हैं, उनको हम आपको बता दे रहे हैं। यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स होते हैं, यूनिसेक्सुअल प्लांट होते हैं, उनका नाम है एक्चुअल में, एक तो है डेट पाम और सेकंड है पपाया, ठीक है ना। तो दोनों को मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना है, आपकी एनसीईआरटी में ये दोनों दिए हैं, ठीक है ना। अब इसके बाद देखिएगा बाइसेक्सुअल है ये बेसिकली जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हमने आपके सामने लिखा है, डायग्राम इसका बना दिया है हमने। दिस इज द डायग्राम ऑफ अ फ्लावर, बेसिकली सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट। देखिएगा इसमें 2 टाइप के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं। फ्लावर है ये, 2 टाइप के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं। फर्स्ट होते हैं प्राइमरी सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, और सेकंड होते हैं, इनको कहते हैं हम लोग एसेसरी या फिर सेकेंडरी सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। समझ लीजिएगा जरा, व्हाट इज प्राइमरी सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और सेकेंडरी सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ऐसा इसलिए क्योंकि बेसिकली ये ह्यूमंस बीइंग में भी होते हैं, एनिमल्स में भी होते हैं। हम आपको बता दें, प्राइमरी सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बेसिकली विच आर डायरेक्टली इन्वॉल्व इन रिप्रोडक्शन। विदाउट प्राइमरी सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज इम्पॉसिबल। ये होते हैं एक्चुअल में प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं जनरली। जैसे सपोज भी एक हम आपको एग्जांपल दें, फॉर एग्जांपल ह्यूमन बीइंग का अगर हम बताएं तो ह्यूमन बीइंग में प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होंगे कौन? एक तो टेस्टिस होगी और दूसरी होगी ओवेरी, ठीक है ना। कौन हो जाएगा एक्चुअल में? एक तो टेस्टिस हो जाएगी और एक ओवेरी हो जाएगी। सेम, दिस इज प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ द मेल, दिस इज प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ द फीमेल। सेम ऐसा यहां पर प्लांट में होगा। एक्चुअल में प्लांट का जो प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होगा वो मेल का होगा। यहां पर ये है मेल और यहां पर ये है फीमेल। हम साइन बना दे रहे हैं,
फीमेल है और ए मेल है, ठीक है ना। तो यहां पर जो मेल का प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है वो होता है एंड्रोसियम। इसके लिए एक और टर्म यूज करते हैं हम लोग, स्टेमन, ठीक है ना। सेम एज फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो होता है वो होता है यहां पर गाइनोसियम। गाइनोसियम, इसके लिए दो टर्म और यूज करते हैं हम लोग, पिस्टिल और एक और कार्पेल। 3 टर्म इसके लिए यूज करते हैं, 2 टर्म एंड्रोसियम और स्टेमन, गाइनोसियम, पिस्टिल और कार्पल। सेम ही है, थोड़ा सा डिफरेंस होता है, हम आपको बताते हैं एक्चुअल में। जब इनमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है, गाइनोसियम आपने एक टर्म सुना होगा गाइनेकोलॉजिस्ट। इन ग्रीक गाइनी मीन्स होता है वूमन, बेसिकली वूमन कंपार्टमेंट। सो बेसिकली गाइनेकोलॉजिस्ट जो बेसिकली पर्टिकुलर, इनको हम लोग कहते हैं बेसिकली जो गायनी मतलब वुमन, जो पर्टिकुलर वुमन स्पेशलिस्ट होते हैं उनको क्या कहते हैं एक्चुअल में, हिंदी में बोलते हैं स्त्री प्रसूति रोग विशेषज्ञ, ठीक है ना जनरली। तो बेसिकली सेम है, यहां पर भी सेम है। गायनी का मतलब क्या होता है एक्चुअल में, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, फीमेल सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। कौन? गाइनोसियम। क्या कहा इसको? गाइनोसियम, पिस्टिल कहा और कार्पल कहा। बेसिकली देखिएगा, गाइनोसियम का मतलब होता है एक्चुअल में फीमेल सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव होल, सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव होल। इस चीज को ध्यान रखना, ठीक है ना जनरली। अभी हम चर्चा करते हैं, सारी की सारी बातें आप लोगों से अभी हाल हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। अब देखिएगा यहाँ पर सेकेंडरी सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। अच्छा, यहाँ पर और भी अगर आप देखना चाहें तो एंड्रोसियम, स्टेमन, और जो बेसिकली और भी यूज होता है यहाँ पर, इसे एक और होता है एंथ्रीडियम, एक और होता है यहाँ पर आर्चिगोनियम, ठीक है ना। तो बेसिकली ये मेल और फीमेल के लिए, जिम्नोस्पर्म और टेरिडोफाइटा के लिए यूज किए जाते हैं। तो इस चीज को आप लोगों को ध्यान में रखना है। बट इन दिस वीडियो वी आर डिस्कस अबाउट बेसिकली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। तो फ्लावरिंग प्लांट का मेनली आपको बेसिकली ध्यान में रखना है, ठीक है ना। अब देखिएगा यहाँ पर accessory or secondary sexual reproductive organ. This is the type of reproductive organ which are participate in reproduction, but they are not directly involved in sexual reproduction, help in sexual reproduction. ये होते हैं एक्चुअल में दो, ये होते हैं, एक तो होते हैं इनमें कैलिक्स और दूसरा होते हैं कोरोला, कैलेक्स और कोरोला। ये देखिएगा, अब हम अभी हाल हम इसको डिस्कस करेंगे, फ्लावर को डिस्कस करेंगे। हम सबके नाम बता दें पहले आपको, कैलेक्स और कोरोला, कैलेक्स और कोरोला। अब ध्यान से सुनिएगा आप लोग, ये फ्लावर का डायग्राम हमने बना रखा है। आई होप कि ये सारी बातें आपको इजीली समझ आ रही होंगी। देखिएगा, ये डायग्राम आपको दिखाई दे रहा होगा। Just 1 minute. ठीक है, देखिएगा, अब देख लीजिएगा आप लोग। ये बेसिकली ये जो आपको पार्ट दिख रहा है, इसे कहते हैं हम लोग कैलिक्स। कैलिक्स इज द आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ द फ्लावर which help in protection against any type of insects, ठीक है ना। जो फाइटोफेगस इंसेक्ट होते हैं वो फ्लावर को डैमेज कर देते हैं, तो बेसिकली हेल्प करेगा कौन? कैलिक्स। और कैलिक्स का कलर जनरली होगा ग्रीन कलर के होते हैं ये, ठीक है ना जनरली। और बेसिकली यूनिट ऑफ कैलिक्स इज नोन एज सेपल्स।
यूनिट ऑफ कैलिक्स इज नोन एज सेपल्स। इनमें दोनों में, सेपल्स में, कैलिक्स में सिर्फ इतना डिफरेंस है एक्चुअल में, जैसे दिस इज 1 कैलिक्स, दिस इज 2 कैलिक्स। बेसिकली तो क्या होता है एक्चुअल में, इनका जो अरेंजमेंट होता है सेपल्स का, वो मोर देन 1 सेपल होते हैं, मोर देन 1 तो होंगे ही एक्चुअल में, मोर देन 2, मोर देन 3 जनरली। तो बेसिकली जो सारे के सारे सेपल्स कंबाइन होते हैं, सो विच इज नोन एज कैलिक्स। तो दिस इज यूनिट ऑफ सेपल्स। यूनिट ऑफ कैलिक्स इज नोन एज सेपल। इस चीज को आप लोगों को ध्यान में रखना है, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं एक्चुअल में कोरोला की। दिस इज सेकंड आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ द फ्लावर, कॉमनली कॉल्ड कोरोला जनरली। और कोरोला कैसे होते हैं, कलर्ड होते हैं, ब्राइट कलर्ड होते हैं, पिंक कलर होता है इनका, पर्पल कलर होता है, व्हाइट कलर होता है, which attracts the insect for pollination. Pollination, this is the process by which transfer of pollen grain from anther to stigma generally. Pollen grain is a male gametophyte generally, male gamete, ठीक है ना। तो बेसिक सी बातें हैं कुछ जिनको ध्यान में रखना है। और यूनिट ऑफ कोरोला इज नोन एज पेटल्स। आपने देखा होगा जो कलर ऑफ रोज ड्यू टू द कलर ऑफ रोज ड्यू टू कोरोला, बहुत सारे कोरोला होते हैं, उनमें उसके जो कलर के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है ना। जनरली आपने डिफरेंट काइंड ऑफ व्हाइट फ्लावर्स देखे होंगे, उनका फ्लावर क्यों व्हाइट होता है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पेटल्स, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कोरोला, ठीक है ना जनरली। और ऐसे प्लांट्स जिनका पॉलिनेशन विंड के थ्रू होता है, उनमें बहुत ज्यादा डेवलप नहीं होते हैं, वाटर के थ्रू होता है, इनमें बहुत ज्यादा डेवलप नहीं होते हैं, ठीक है ना। तो इन सारी की सारी बातों को आपको ध्यान में रखना है। नाउ बेसिकली वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जनरली ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, ठीक है। तो बेसिकली देखिएगा हमने क्या कहा, ये वाला जो पार्ट है ये है पिस्टिल, या फिर इसको कहा कार्पल। कार्पल या पिस्टिल सेम ही है। कार्पल हैव 3 डिस्टिंक्ट पार्ट, 3 डिस्टिंक्ट कंपोनेंट, स्टिग्मा, सेकंड इज दैट स्टाइल, लास्ट इज दैट ओवेरी। 3 डिस्टिंक्ट कंपोनेंट ऑफ कार्पल, पिस्टिल और बेसिकली गाइनोसियम। हम डिफरेंस बताएंगे एक्चुअल में गाइनोसियम और कार्पल और पिस्टिल में क्या डिफरेंस होता है। ये आउटर मोस्ट पार्ट होता है जिसको क्या कहा है एक्चुअल में, स्टिग्मा। दिस इज द लैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन यही पॉलन ग्रेन को एक्सेप्ट करेगा, ठीक है ना। और ये वाला जो पार्ट हो जाएगा इसको बोला क्या, स्टाइल। लॉन्ग ट्यूब पोर्शन होगा जनरली, जिसमें से पॉलन ट्यूब इंटर करके जो है पॉलन ग्रेन कहां पर पहुंचेगा एक्चुअल में, ओवरी में, और वहां पर फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, ओवरी है, इसके अंदर पर्टिकुलर प्रेजेंट एक स्ट्रक्चर होता है, अब स्ट्रक्चर इज प्रेजेंट, दिस इज नोन एज ओव्यूल। क्या कहा है इसको, ओव्यूल कहा, दिस इज नोन एज ओव्यूल। ओव्यूल के अंदर एक और स्ट्रक्चर होगा विच इज नोन एज एम्ब्रियोसेक, वहां पर दिस इज नोन एज फीमेल गैमेटोफाइट। सारी की सारी बातें करेंगे, ठीक है ना। तो बेसिक सी बातें हैं अबाउट स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी हो जाएगा। दिस इज नोन एज कार्पल और पिस्टिल। अब हम बात करते हैं एक्चुअल में मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जनरली क्या था, दिस इज नोन एज स्टेमेन। स्टेमेन ऑल्सो डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट। फर्स्ट इज दैट एंथर, सेकेंड इज दैट कनेक्टिव, विच इज नॉट इजीली विजिबल। ये जो कनेक्टिव पार्ट है, थर्ड इज दैट थर्ड पार्ट हो जाएगा फिलामेंट। ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, दिस इज नोन एज फिलामेंट, दिस इज नोन एज एंथर, ठीक है ना। ये सारी की सारी बेसिक सी बातें हैं जिनको हम लोगों को ध्यान में रखना है। तो ये एंथर हो जाएगा, जस्ट 1 मिनट, ठीक है। अब ये जो हमने जो डायग्राम बनाया हुआ है, सम टाइम लाइक दिस,
ये यहां पर कनेक्टिव एक्चुअल में प्रेजेंट होता है, दिस इज कनेक्टिव विच हेल्प इन कनेक्शन इन बिटवीन एंथर एंड फिलामेंट, ठीक है ना, जो एक्चुअल में एंथर को मेंटेन करेगा, ठीक है ना, दिस इज नोन एज कनेक्टिव बेसिकली, जो इजीली विजिबल नहीं होता है। तो ये कौन है, एंथर, कनेक्टिव और फिलामेंट, दिस इज फिलामेंट, ठीक है ना, जो इसको इरेक्ट रहने में हेल्प करेगा जनरली, ठीक है। और एंथर इज द पार्ट बेसिकली विच इज फर्टाइल पार्ट ऑफ मेल सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट, ठीक है ना, मेन पार्ट हो जाएगा। और बेसिकली जो एंथर है ये होता है बाइलोब्ड होता है, आपको 2 लोब इसमें दिखाई दे रहे होंगे, दिस इज बाइलोब्ड, दिस इज नोन एज बाइलोब्ड होता है जनरली। और 1 लोब कंटेन 2 चैम्बर, 1 लोब कंटेन 2 चैम्बर लाइक दिस, 1 लोब्ड कंटेन 2 चैम्बर। एक्चुअल में ये ऐसा होता है, देखिएगा लाइक दिस, ठीक है ना जनरली। तो 1 लोब कंटेन 2 चैम्बर, ठीक है ना। तो इस चीज को आप लोगों को ध्यान में रखना है। इसको कहते हैं हम लोग, जब इसका ट्रांसवर्स सेक्शन काटते हैं तो ये टेट्रागोनल बन जाता है, टेट्रागोनल लाइक नजर आता है, ठीक है ना। टेट्रा मतलब 4, और 4 क्या है एक्चुअल में, ये जो अंदर के स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं इनको हम लोग बोलते हैं एक्चुअल में, दिस इज पॉलन सैक, ठीक है ना। पॉलन सैक मींस जहां पर एक्चुअल में पॉलन ग्रेन डेवलप्ड होते हैं उनको क्या बोलते हैं, पॉलन सैक्स बोलते हैं, ठीक है ना। तो एंथर कंटेन 4 पॉलन सैक, और पॉलन सैक विच इज ऑल्सो नोन एज बेसिकली माइक्रोस्पोरेंजियम, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। पॉलन सैक दिस इज ऑल्सो नोन एज माइक्रोस्पोरेंजियम, माइक्रोस्पोर को जो कंटेन करता हो विच इज नोन एज माइक्रोस्पोरेंजियम, ठीक है ना। तो ये सारी की सारी बेसिक सी बातें हमने आपको बता दी हैं। अब है इसका इनसाइड एनाटॉमी, ठीक है ना, उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। पहले हम और भी कुछ इंपॉर्टेंट बातें बता दें अबाउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, ठीक है ना स्टूडेंट्स। देखिएगा अब आप लोगों को ये सारी की सारी, आई होप कि ये सारी की सारी बातें समझ आ गई होंगी आपको, कार्पल, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, और बेसिकली ये सारी बातें समझ आ गई होंगी। स्टेमन के भी 3 पार्ट हैं, कार्पल के भी 3 पार्ट हैं, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी है, और बेसिकली ये कौन है, कनेक्टिव है, और फिलामेंट है, और एंथर है, ठीक है ना। अब हम इसको थोड़ा सा रफ कर दें और कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपको जो है बता दे रहे हैं, ठीक है ना। देखिएगा स्टूडेंट्स, गाइनोसियम मीन्स होता है अ टोटल होल ऑफ कार्पल, या होल ऑफ कार्पल इज नोन एज गाइनोसियम, मीन्स अ फ्लावर कंटेन 1 or more than 1 carpel, 1 or more than 1 carpel, this is known as gynoecium. Whole of carpel is known as gynoecium, ठीक है ना जनरली। whole of pistil is known as gynoecium, ठीक है ना जनरली। गाइनोसियम एक ही प्रेजेंट होगा पूरे के पूरे फ्लावर्स में, बट कार्पल में भी 1 or more than 1 प्रेजेंट होंगे, ठीक है ना। अगर कार्पल सिंगल प्रेजेंट है तो उसको कहते हैं क्या, मोनो कार्पेलरी ओवेरी, ठीक है ना। बाई कार्पेलरी, ट्राई कार्पेलरी हो जाएगा, ठीक है ना, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो कैसा हो जाएगा, मोनोकार्पेलरी हो जाएगा जनरली। गाइनोसियम अगर सिंगल कार्पल है, दिस इज नोन एज सिंगल पिस्टिल या सिंगल कार्पल, इसको क्या बोलेंगे एक्चुअल में, सिंगल कार्पल। और मोर देन 1 कार्पल होगा तो उनको बोलते हैं हम लोग, मोर देन 2 होगा मल्टी कार्पेलरी, ठीक है ना। तो मल्टी कार्पेलरी मतलब मोर देन 1 कार्पल प्रेजेंट होंगे, ठीक है ना जनरली, तो उनको मल्टी कार्पेलरी ऐसा होता है जनरली। मल्टी कार्पेलरी मीन्स सबसे फर्स्ट ध्यान रखो, मल्टी कार्पेलरी मीन्स क्या हो जाएगा, मोर देन
2 कार्पल, ठीक है ना, मोर देन 2 कार्पल मल्टी कार्पलरी। अब देखिएगा इसको बोलते हैं कंपाउंड पिस्टल। कंपाउंड पिस्टल मींस बहुत सारे पिस्टल प्रेजेंट हो, मल्टी कार्पलरी हो। यहां पर 2 कंडीशन आती हैं एक्चुअल में, ध्यान से सुनिएगा। फर्स्ट कंडीशन एक्चुअल में कि बेसिकली मोर देन 1 कार्पल प्रेजेंट है, यूनाइटेड है, फर्स्ट कंडीशन। या फिर वो कैसे हैं एक्चुअल में, फ्यूज हैं। कैसे हैं, यूनाइटेड है या फ्यूज हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यूनाइटेड होंगी मींस अलग अलग होंगी सारी की सारी, और बेसिकली कैसी होंगी, फ्यूज हो जाएंगी। तो बेसिकली अब यहां पर देखिएगा, अच्छा इसके लिए हम एक और टर्म यूज कर सकते हैं एक्चुअल में, फ्री फ्रॉम वन अनदर, फ्री बेहतर टर्म है इसके लिए। और फ्यूज हो जाएंगी, फ्यूज मींस ज्वाइन हो जाएंगी जनरली, तो उनको क्या कहेंगे एक्चुअल में हम लोग, अच्छा यूनाइटेड नहीं, फ्री टर्म इसके लिए बेहतर है, फ्री टर्म का यूज करते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो मल्टी कार्पलरी है, मोर देन 1 कार्पल है, वो सारी की सारी फ्री है, तो उनको क्या कहा एक्चुअल में, तो बोलते हैं उनको एपोकार्पस। व्हाट इज एपोकार्पस, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मल्टी कार्पलरी एपोकार्पस। और इनको बोलेंगे क्या एक्चुअल में, इनको बोलेंगे सिनकार्पस। क्या, सिनकार्पस, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना जनरली। तो इस चीज को आप लोगों को ध्यान में रखना है। अब जो एपोकार्पस आपके बुक में एक एग्जांपल दिया है इसका माइचेलिया का, तो इस चीज को आप लोगों को ध्यान में रखना है। और इसका जो एग्जांपल है एक्चुअल में पेपावर, पेपावरेसी फैमिली है ये, और ये माइचेलिया है, ठीक है ना जनरली। तो इस चीज को आप लोगों को एपोकार्पस और सिनकार्पस में मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स है, और बेसिकली इसको आप लोगों को ध्यान में रखना है। आएगा ये कैसा है, सिनकार्पस, ये फ्यूज हैं सारे के सारे। अभी हम दोनों का डायग्राम आपको यहाँ पर डिस्क्राइब करेंगे, ठीक है ना। और ये कैसा है, एपोकार्पस है, मल्टी कार्पलरी है। और भी कई टाइप के होते हैं एक्चुअल में, ये ट्राई कार्पलरी भी होता है, टेट्रा कार्पलरी भी होता है, पेंटा कार्पलरी भी होता है। बट आपके सिलेबस में जनरली 12th में या फिर नीट लेवल पर सिर्फ इतना ही पूछा जाएगा जनरली, ठीक है ना। तो इस सारी की सारी बातों को ध्यान में रखना है, ठीक है ना। मोनोकार्पलरी हमने आपको बता दिया है। अब हम लोग बात करते हैं एक्चुअल में, अच्छा गाइनोसियम वाली बात और कार्पल वाली बात समझ आ गई। आई होप कि ये बातें सारी की सारी समझ आ गई होंगी। अब मल्टी कार्पलरी है, सबको मिला के हम क्या कहेंगे, गाइनोसियम कहेंगे। बट सिंगल होगा तो उसको क्या कहेंगे, कार्पल कहेंगे, ठीक है ना जनरली। सिंगल होगा तो पिस्टल कहेंगे, और पूरा होल को मिला के हम लोग गाइनोसियम कहेंगे। सेम होता है कहां पर एक्चुअल में, स्टेमन में। कहां पर होता है, स्टेमन में। अब एज यू नाउ नंबर ऑफ स्टेमन ऑलवेज ग्रेटर देन द नंबर ऑफ गाइनोसियम, number of carpel, number of stamen always greater than the number of carpels, ठीक है ना। बहुत सारे स्टेमन प्रेजेंट्स होते हैं क्योंकि बहुत सारे पॉलन ग्रेन का रिक्वायरमेंट होता है। इस चीज को आप लोगों को ध्यान में रखना है। और स्टेमन जो होते हैं जनरली 3 पार्ट होते हैं इसके, कौन कौन, एंथर और कनेक्टिव और फिलामेंट होता है, ठीक है ना। तो बेसिकली जो स्टेमन होते हैं अगर ये सिंगल बंडल में है, कैसे हैं, सिंगल बंडल में है, तो उनको कहते हैं मोनोडेल्फस। क्या कहते हैं, मोनोडेल्फस। देखिएगा सिंगल बंडल है इनका, सिंगल बंडल है, तो सिंगल बंडल होता है हिबिस्कस में, चाइना रोज में होता है, ठीक है ना, ध्यान रखना है। और जनरली अभी हम डायग्राम इसको आपको बता रहे हैं जनरली। और डायाडेल्फस, डायाडेल्फस होता है एक्चुअल में पी प्लांट में, ये कहां पर, चाइना रोज में। और थर्ड होता है एक्चुअल में पॉलीडेल्फस, पॉलीडेल्फस ये जनरली होता है सिट्रस में।